First, I'll give you the laws of indices, new chapter. Copy the laws as I write, and I will explain them also. First law. Laws means they are basic rules which you have studied in class 8 also. This same chapter you had in class 8 as exponents. Okay. So what is the first law? The first law is, for example, if you have a raised to m into a raised to n. It becomes a raised to m plus n. Okay. a raised to m plus n. मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे मेरे पास अगर 5 square into 5 cube. If I have 5 square into 5 cube. So देखो क्या है कंडीशंस है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है. ओके. बेस आर सेम. देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन. बेस सेम है तो पावर्स का क्या होगा? पावर्स विल गेट एडेड. ओके. तो ये हो जाएगा 5 raised to 2 plus 3, that is 5 raised to 5. ये है फर्स्ट लॉ. ओके. This was the first law. When there is a multiplication sign, the powers get added. Okay. Second, when there is a division sign, means a raised to m upon a raised to n. First understand the law and then copy. पहले समझो. a raised to m upon a raised to n. यहाँ पे division है. See, तो division होते powers का क्या होता है? Powers get subtracted. ठीक है. ये ऐसे भी लिख सकते हैं. a raised to m divided by a raised to n. मीन्स द सेम. इसका और इसका मतलब सेम ही है इन दोनों का. करेक्ट. एक जगह पे फ्रैक्शन में लिखा है और एक जगह डिवीजन साइन दिया है. ओके. सो अगेन द मीनिंग इज द सेम. दिस इज द लॉ. ओके. कॉपी इट. थर्ड वन इज इफ यू हैव टू पावर्स, मतलब a raised to m into n. दो पावर्स है तो दे विल गेट मल्टीप्लाइड. ये बन जाएगा mn. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर और उसका क्यूब. अगर ऐसा है 5 स्क्वायर एंड द होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा इसका? 2 into 3, that is 6 हो जाएगा. ओके. सी, इसमें और इसमें डिफरेंस है. ये दोनों में डिफरेंस समझो. यहाँ पे फर्स्ट वाले में पावर्स ऐड हुए थे इसलिए आपको 5 मिला था, और ये सेकंड वाले में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 into 3, इसलिए आपको 5 raised to 6 मिला है. समझ रहे हैं? ठीक है. तो कीप दिस इन माइंड. दिस इज योर थर्ड लॉ. चाहिए तो आप नंबर्स में भी लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे.
नेक्स्ट a into b raised to m, इसका क्या होगा? ये जो पावर है m, दिस पावर m इज फॉर बोथ दीज नंबर्स, a के लिए भी है और b के लिए भी है। ये जो पावर है m, ये a के लिए भी है और b के लिए भी है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? a raised to m into b raised to m। ओके, सेम थिंग डिवीजन के लिए भी होगा। अगर होल m है ऐसा, a अपॉन b द होल m, तो दिस इज a raised to m अपॉन b raised to m। ये काफी सिंपल है। जैसे 5/4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 स्क्वायर भी है और 4 स्क्वायर भी है। डन। सिक्स्थ वन, a raised to 0 is 1, मतलब एनीथिंग टू द पावर 0, कुछ भी हो, अगर पावर में 0 है तो आंसर इज 1। एनीथिंग मतलब कुछ भी, जैसे 100 रेज टू 0 भी 1 होता है, x रेज टू 0 भी 1 होता है, ठीक है? -100 रेज टू 0 भी 1 होता है। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। यस अली। सर ये फोर्थ इक्वेशन में a इंटू बी रेज टू m को a m इंटू बी m क्यों लिखे सर? a b m लिख सकते थे, a b रेज टू m। नहीं तो वो ए बी रेज टू m, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे? यस सर ऐसे, लेकिन ब्रैकेट तो नहीं। ये ऑलरेडी ब्रैकेट यही फॉर्म में है, ये फॉर्म सेम ही है, ये ब्रैकेट को ही तो हम हटा रहे हैं। तो सर आप a इंटू m b इंटू m लिखे हो। मैंने लिखा है a पावर m इंटू b पावर m। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है m, ये दोनों वेरिएबल्स के लिए है। तो जब आप तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो दोनों वेरिएबल्स के ब्रैकेट पास m बन चले। जाएगा ना सर? क्या बन जाएगा? a b ब्रैकेट m ऐसे ही वाला। हाँ, ए बी अगर ब्रैकेट m होगा तो वो ऐसा बनेगा ओपन होके। हम्म 7th वन, ये कोई लॉ नहीं है जो मैं 7th लिखा रहा हूँ पॉइंट, बट इट इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको आना चाहिए। जैसे समझो a रेज टू लेट्स से यू हैव -5 स्क्वायर। व्हाट इज -5 स्क्वायर? 25 होता है या -25 होता है? 25। नेगेटिव साइन जो होती है वो पावर की वजह से क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, ठीक है? कैंसिल हो जाती है नेगेटिव साइन पावर की वजह से। सो दिस आंसर इज 25। अगर मैं -5 क्यूब लिखूं तो वो क्या होगा? -125। -5 क्यूब इज -125। इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपका पावर
इवन नंबर है, ओके समझो अगर मैं यहाँ पे -5 raised to 4 करूं तो क्या होगा? -625 आएगा। सी मैं आपको करके दिखाता हूँ, -5 इंटू -5 का मतलब क्या है? 4 बार -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली साइन प्लस आ गया। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब पावर इवन होता है, जब पावर इवन होता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब पावर ऑड होगा तो आंसर माइनस साइन नहीं जाएगी। जब पावर इवन था तो माइनस साइन चली गई, ठीक है? यही हमको एक रूल के फॉर्म में लिखेंगे, इसी को हम ऐसे लिखेंगे, -5 raised to even number, so the answer is positive, and -5 मतलब any negative number raised to a odd number, answer is negative. Done? Now about the root sign. जैसे अगर √5 है लेट्स से, या √a है, √a, so √a is nothing but a raised to 1/2. √a क्या होता है? a raised to 1/2. इसमें आपको समझना क्या है, ये जो रूट साइन होती है ना, you can replace this root sign by the power 1/2. So then that 2 can become a raised to -2. नहीं, क्या बता रहा हूं मैं, जो रूट साइन है, ये कौन सा रूट है? क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, स्क्वायर रूट है? ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब 2, इसलिए 1/2 आता है। समझो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट जब है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a के ऊपर 1/3 आ जाता है, ठीक है? अगर फोर्थ रूट हुआ तो a raised to 1/4. समझ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो इसको। इसमें एक और वेरिएशन आता है, वन मोर वेरिएशन हियर। अगर समझो मेरे पास यहाँ पे a raised to x है, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा यहाँ पे? वो x कैंसिल हो जाएगा, खाली ये रहेगा। x क्यों कैंसिल? सी ये रूट साइन के बदले क्या आ जाता है ऊपर? 1/2 आ जाता है, ठीक है? मतलब 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x/2 हो गया, ओके? मतलब इन सिंपल वर्ड्स होता क्या है, ये जो रूट साइन है, इस रूट साइन के वजह से क्या हो जाता है, यहाँ जो पावर है x, इसके नीचे 2 आ जाता है। अगर क्यूब रूट होता तो x/3 हो जाता। अगर ये फोर्थ रूट होता ये x/4 हो जाता। Copy this.
डन। ये रूल्स है, एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं रूल्स को, इसके बेसिस पे हमें पूरा चैप्टर सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ रूल्स नहीं आएंगे, यही रूल्स है। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या था, व्हेन टू नंबर्स सेम नंबर है, देखो बेस सेम है ए, ओके, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पावर्स क्या हुए, ऐड हुए, ठीक है। अगर डिवीजन हो रहा है तो पावर्स सबट्रैक्ट होंगे, ओके। अगर दो पावर्स है तो दे विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, ओके। और जो पावर होता है, एंड इफ देयर इज अ ब्रैकेट हियर, दिस पावर इज फॉर बोथ द नंबर्स ए एंड बी, तो पावर दोनों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे a अपॉन बी होल m था, तो वो a रेज टू m और b रेज टू m बन गया, ओके। देन a रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ठीक है। नेगेटिव नंबर के अगर ऊपर इवन पावर है तो वो नेगेटिव साइन चली जाती है, आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड नंबर है नेगेटिव साइन के ऊपर, तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ओके। बाकी ये रूट का मैंने आपको बताया था कि रूट साइन जो होती है वो रेज टू 1/2, क्यूब रूट बनता है 1/3 एंड फोर्थ रूट बनेगा 1/4, ओके। अब एक और चीज है, एक छोटी सी चीज और है, जस्ट रिमूव दिस, उसको नंबर 9 दे दो। समझो मैंने ऐसे लिखा है a रेज टू 2/b, ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस, ठीक है। तो इफ ये a रेज टू 2, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे भेजूंगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजूंगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको नीचे भेजा तो b इंटू a रेज टू -2, ये क्या हुआ, पावर की साइन जब जब नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, तो द साइन ऑफ द पावर चेंजेस। ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस। फॉर एग्जाम्पल समझो अगर ऐसा है 1/5 रेज टू -2, अगर ये 5 रेज टू -2 ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, ये 5 रेज टू 2 बन जाएगा, ये समझ रहे हैं। जब नंबर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो पावर की साइन चेंज होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पावर की साइन। देखो समझो अगर ऐसा होता तो, और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता तो -5 रेज टू -2, इस साइन का कोई लेना देना नहीं है, ये चेंज नहीं होगी, ये नंबर की साइन है। साइन चेंज किसकी होती है, पावर की साइन चेंज होती है, ओके, पावर की साइन चेंज होती है। तो ये हमारा एक और रूल है कि कोई भी नंबर जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर की साइन चेंज होती है, ओके। ये कॉपी कर लो एक, कॉपी कॉपी फास्ट। ठीक है, लास्ट ये देखो, ये फ्रैक्शन है x/y रेज टू -2। अगर मुझे इस -2 को +2 बनाना है, इफ आई वांट टू मेक इट पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, दिस फ्रैक्शन विल गेट रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा y/x और पावर की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब वही हुआ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में हुआ, एक्सचेंज हो गया तो पावर की साइन चेंज हो गई। अगर किसी एक मीटर को खाली पावर को करते हैं, मतलब ब्रैकेट का पूरे होल को होता है, ये होल को है पूरा। अगर उसको ऐसे किया x -2 और y तो फिर उसको वापस ऐसे तो एक ही बात हुई ना, समझे, आप ऐसा बोल रहे हो ना, सेपरेट कर दो, ठीक है। और फिर x को नीचे भेज देंगे तो वो x² बन जाएगा, y को ऊपर भेजेंगे तो y², तो इसका मतलब वही हुआ, y/x का होल स्क्वायर, वही हुआ ना मीनिंग।
Done. Let us start with the exercise. There is only one exercise, but there are a lot of sums, small sums. Let us start. There are around 65 to 70 sums. सब क्वेश्चन अगर काउंट करेंगे आपको एक पेज दिख रहा है बट अराउंड 65 to 70 सम्स है. ठीक है. फर्स्ट सम 5 cube to the power 4 into 5 raised to minus 2 to the power 5. ठीक है. देखो इसमें बेस सेम है, ये बेस सेम है, नंबर सेम है मतलब. ठीक है. तो पावर्स को सिंप्लीफाई करते. 3 into 4 is, यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई होंगे. 3 into 4 12 into minus 2 into 5 is 5 raised to minus 10. अब ये सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावर्स का क्या होता है? पावर्स विल गेट एडेड. ये कल्प समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? और अरे बताओ ना, मुझे समझाओ, मुझे अश्योरेंस तो आने दो कि आपको समझ रहे हैं. हाँ, फिर अभी क्या करूं नेक्स्ट? अपना काम करो. बोलो बोलो मितांश, बताओ क्या कर. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? करेक्ट. जो पावर्स है वो ऐड होंगे, तो 5 raised to पावर्स की ऐड 12 प्लस माइनस 10. सो 5 raised to 12 minus 10 वो होता है 2. 5 raised to 2 is 25. दिस इज योर आंसर. जी हाँ. नेक्स्ट. यस, बताओ जसमीन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप?
सेवन रेज टू माइनस एट इंटू मल्टीप्लाई नहीं करना है, 343 7 क्यूब होता है, 7 क्यूब और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ये 343 की जगह पे मैंने लिखा 7 क्यूब। ओके, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6। फिर क्या होगा, -8 प्लस 6 पावर्स विल गेट एडेड बिकॉज मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आंसर आएगा, 7 रेज टू -2। ठीक है, 7 रेज टू -2 है। अगर इस -2 को +2 बनाना है तो पावर की साइन कब चेंज होती है, एक बार लॉस देखो, पावर की साइन कब चेंज होती है। डायरेक्टली 749 आता है। 7 रेज़ टू -249। हाँ, क्या हुआ, देखो ना 9th और 10th लॉ देखो, पावर की साइन कब चेंज होती है। यस दृष्टि, मैंने 5 स्क्वायर का एग्जांपल दिया था वहां पे, क्या दिया था एग्जांपल, ठीक से बताओ, ठीक से, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, ठीक से बताओ कि क्या लॉ था, वो लॉ बताओ मुझे। तो a-2 क्यों हुआ, रेसिप्रोकल नहीं, क्योंकि वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया। ठीक है, ऊपर से नीचे आया तो उससे क्या हो गया, उसके पावर की साइन चेंज हुई। अगर ये 7 रेज टू -2 डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये 7 रेज टू +2 बन जाएगा। करेक्ट, न्यूमरेटर से, ये न्यूमरेटर में है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब अपॉन 1 होता है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में है, तो ये -2 था, तो इसे अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये बन गया पॉजिटिव। और 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। तो ये आपका आंसर है, समझ रहे हैं। कोई भी नंबर रेज टू -2 है तो मतलब इट इज 1/5 स्क्वायर। इसको नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तभी इसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, समझा, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट सर। Next, sub question 3. 4 raised to -5 into 2 divide by 8 raised to -6. So powers will get multiplied. 4 raised to -10 divided by 8 raised to -6. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 और 8 ये सेम नहीं है। अब इसको सेम बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, दोनों को 2 के पावर्स में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 8 का 4 नहीं बन सकता, नो चांस, 4 स्क्वायर 16 होता है। तो इस 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू -10, और इस 8 को मैं लिखूंगा 2, 8 इज 2 क्यूब इंटू -6।
सी बेस सेम है, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन साइन थी तब पावर्स ऐड होते थे, यहाँ पे डिवीजन साइन है तो पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड। यस, डिवीजन साइन होती है तो पावर्स सबट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे पावर्स क्या है -20 सबट्रैक्शन साइन, और दूसरा पावर क्या है -18, उसका भी माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, -20 + 18, so 2 raised to -2, that is 1/2 raised to 2, that is 1/4 will be your answer. Yes, what will we do here? 125 को मैं क्या लिखूंगा? 125 is 5 cube, ठीक है। और ऑलरेडी ऊपर क्या है -2/3 into 9 9 can be written as 3 square. Okay, I think this is 1/2. Yes, 1/2. into 1/2. See, 125 को मैंने लिखा 5 cube and 9 को लिखा है 3 square. So now what will we do? ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 5 raised to -2 into 3 raised to 1. 5 raised to -2 will become 5 raised to 1/5 raised to +2. This minus sign will become plus into 3. So 3/25 is your answer. Next, 27. What is 27? 27 3 cube. See, आप लोगों को कुछ नंबर्स जैसे कि 2 है तो आपको 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6 तक तो एटलीस्ट आना चाहिए। देखो 2 raised to 2 4 है, दिस इज 8, 16, 32, 64, इतना तो आना चाहिए। कभी कभी 2 raised to 7 भी काम आता है, 128, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देन अगर 3 की बात करूं तो 3 क्यूब तक, 3 raised to 4 तक आना चाहिए, 3 raised to 4 दैट इज 81, ये आना चाहिए आपको, ठीक है।
देन 4 रेज टू 4 क्यूब तक आना चाहिए, दैट इज सॉरी 64, ओके, या 4 रेज टू 4 इज 216 ये, देन 5 क्यूब तक 5 रेज टू 4 तक आना चाहिए, 5 क्यूब इज 125, 5 रेज टू 4 इज 625, ये आना चाहिए आपको। 7 का क्यूब आना चाहिए, 8 का क्यूब आना चाहिए, 6 का क्यूब आना चाहिए, 9 क्यूब, these are important, you must know these values। अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख दो, याद रखो जैसे भी, बट ये आना चाहिए आपको वैल्यूज। सी तो 27 इज 3 क्यूब और ऊपर ऑलरेडी n है तो ये क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा। 27 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 3 क्यूब और रेज टू n था तो वो रेज टू 3n बन गया, इनटू यहाँ पे क्या है 2 रेज टू माइनस 3n। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्यों बीच में साइन क्या है, माइनस नहीं, ये 3 है और बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, पावर्स विल गेट एडेड, मतलब पावर्स क्या है 3n प्लस दूसरा पावर क्या है 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 है, इसका पावर और इसका पावर ऐड हो गया, ओके, सो ये 3n कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3n माइनस 3n बचा क्या सिर्फ 2, तो 3 रेज टू 2 इज 9, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 8 को आई विल राइट एज 2 क्यूब टू द पावर 2, और इस 9 रेज टू माइनस 3 है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस 9 रेज टू माइनस 3 को मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 2 बाकी था ना, ये 3n कट हो गया, ये 2 बाकी था ना, आप किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, अच्छा मुझे लगा आप उस 2 की बात कर रहे हो। हाँ क्या हुआ यहाँ पे, ये 2 क्यूब रेज टू 2 की बात, ये 2 है ना ऑलरेडी यहाँ पे, 8 की जगह पे 8 के लिए क्या आया, इस 8 के लिए 2 क्यूब आया, ये 2 तो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, और 9 रेज टू माइनस 3 व्हेन कम्स इन द न्यूमरेटर बिकम्स 9 रेज टू 3, और इस पूरे के ऊपर 1/6 है, ठीक है, ये हुआ 2 रेज टू 6 इंटू 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, टू रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 6, अभी 1/6 का क्या होगा, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 1/6 दोनों के पावर से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के पावर से,
So what will happen here? 2 raised to 6 into 1 upon 6, 3 raised to 6 into 1 upon 6. Bracket open किया. Cancel that. 6. So this will get cancelled. 2 into 3. Final answer is 6. हाँ और Done? Question number 2. Sub question 1. 36 a raised to 8 to the power minus 1 upon 2. 125 a raised to 15 to the power 1 upon 3. थर्टी सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 स्क्वायर ही लिख सकते सर. और ये a raised to 8 पावर 1. अच्छा ये पावर में 1 upon 2 है. इस ये जो नेगेटिव पावर है इसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ क्या? टू नहीं आएगा. सी सबसे पहले तो मैंने इसको चेंज किया. ये 36 को लिखा 6 स्क्वायर, 125 को लिखा 5 क्यूब. ओके, अब ये पावर की अगर मुझे साइन चेंज करनी है, ये -1 upon 2 है ना, तो इन नंबर्स को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा. ये उल्टा हो गया तो पावर का क्या होगा? -1 upon 2 है, ये 1 upon 2 बन जाएगा. पावर की साइन चेंज होती है, पावर रेसिप्रोकल नहीं होता. जो कंटेंट है ना ब्रैकेट के अंदर वो रेसिप्रोकल होता है. 6 स्क्वायर इंटू 8 a raised to 8 है, वो रेसिप्रोकल हो गया. इट बिकेम 1 upon 6 स्क्वायर इंटू a raised to 8 एंड पावर बिकेम पॉजिटिव. अब ये 1 upon 3 जो है, गिव इट टू बोथ द नंबर्स. यहाँ पे भी जो ये पावर है हाफ, गिव इट टू ऑल टर्म्स. 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, डजंट मैटर. What happened this T? Ask me. This is 1 upon 3. Here, because this is a bracket here. So when we open the bracket, this power will go to both the terms. So 3 3 cancel. I will have 5 into 3 1s are 3 5s are a raised to 5. यहाँ पे 2 2 cancel. 2 1s are 2 4s are. So 1 upon 6 into a raised to 4 into 5 into a raised to 5. मतलब ये ऐसा हो गया 5 into a raised to 5 upon 6 into a raised to 4. तो यहाँ तक कुछ डाउट है? अभी करेंगे ना. सी a raised to 5 upon a raised to 4 ये कैसे कैंसिल हो सकता है? हाँ देखो मीनिंग समझो. a raised to 5 का मतलब क्या होता है?
a रेज टू 5 का मतलब a ऐसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, 4 minus और a रेज टू 4 का मतलब क्या है, ऐसे ये a 4 टाइम्स है, 4 और 5. तो ये एक a कैंसिल हो जाएगा, एक a बच गया। ये बैकग्राउंड आपको अंडरस्टैंड समझा रहा हूँ मैं क्या है। तो ये जो 4 है और ऊपर 5 है, तो ये 4 कैंसिल हो गया और 5 में से क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ओके, सो 5a upon 6 will be your answer. See how to solve this. अब ये 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था 32 2 रेज टू 5 होता है 32, 2 रेज टू 5 32, ठीक है। ये जो a रेज टू -10 है, फिर 1/5 है, ठीक है। 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 क्यूब इंटू a रेज टू 12 टू द पावर 1/3। अब ये जो पावर है ये दोनों नंबर्स को दे देते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो ये जो पावर है इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद बोथ द नंबर्स। तो 2 रेज टू 5 इंटू 1/5, a रेज टू -10 इंटू 1/5, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन, 7 रेज टू 3 इंटू 1/3, a रेज टू 12 इंटू 1/3। What happened to this two? नहीं समझा, क्या समझा, क्या समझा, इस स्टेप में क्या किया मैंने, हमने ब्रैकेट का पूछी। दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। तो अब ये 5 कैंसिल, 2 into 5 1s are 5 2s are, so a raised to -2 into 7 4, a raised to 4, okay, so 2 into 7 is 14, और इन दोनों का क्या होगा, नहीं वैसा नहीं, डायरेक्ट भी हो सकता है, प्लस करेंगे, बेस सेम है,
Sir, A raised to 6. A raised to minus 2 plus 4. A raised to 2. Eighty-one is 9 square. 3 raised to, छोटे नंबर को लेना होता है. मैंने बताया था आपको 81 3 क्यूब क्या होता है 27. 3 raised to 4 is 81. So 3 raised to 4, A raised to 8. 8 is 2 cube. Now open the bracket. 9 का मत लो, वापस 9 को 3 स्क्वायर करना पड़ेगा आगे जाके. उससे अच्छा 3 का ही लो. Brackets open करो. So powers will go to both the numbers. Now solve it yourself. यहाँ से. क्या होगा यहाँ पे 4 4 कैंसिल हुआ. देन यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा. तो 2 into -3 is -6. 3 3 cancel. 2 square into 3 1 जा 3 5 जा.
a raised to 10. And let me complete this. So यहाँ पे क्या होगा? 3 raised to minus 3 will become 1 upon 3 raised to 3. a का क्या होगा? a raised to minus 6 and a raised to 10. Powers will get added. So minus 6 plus 10 and 2 raised to 2 is 4. So 4 upon 27 minus 6 plus 10 is plus 4. So a raised to 4. This will be your answer. minus 1 upon 2 can be made positive. इनको उल्टा कर देंगे. So 5 square into b raised to 6 upon 7 square into a raised to minus 8. इनको मैंने उल्टा कर दिया जिससे ये क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा. इस पावर ये जो माइनस साइन है ये प्लस हो गया. नहीं ला सकते. So अब ब्रैकेट ओपन करो. Give the power 1 upon 2 to each and every term. वन अपॉन 2 है, मैंने वो हर एक टर्म को दिया है आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स. Now 2 will cancel. 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 minus 4.
So 5 into b cube upon 7 into a raised to minus 4. क्या सिंप्लीफाई होगा और आगे? a raised to minus 4 को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका आंसर है. सब क्वेश्चन 5 इज इजी. ये डायरेक्ट सॉल्व करो. सिर्फ छोटा सा टर्म है इसमें. भाई ये का मतलब a minus c. Yes. 27 is nothing but 3 cube and then 2 upon 3 will go to both the numbers. What will the next step be? 3 3 cancel. Minus 3 square. 5. 3 1s are 3 3s are 3 2s are 6. 6. So minus 3 का square क्या होता है? 9 a raised to 6. Easy.
सी यहाँ पे 1/2 है पावर में, यहाँ पे 2 है, तो 81 को मैं क्या लिखूं जिससे वो 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर into a raised to -2 to the power -1/2, और ab raised to -2 का मतलब क्या हुआ? a raised to -2 into b raised to -2, दोनों के ऊपर -2 आया। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट। और इसको एज इट इज रखो। भेज दिया सबको? भेज दो गर्ल्स को भेज दो, स्पेशली गर्ल्स को तो भेज ही दो, बाकी सबको भी भेज दो। गर्ल्स हाँ, उनको तो भेज दो पहले, और फिर 2 मिनट 3 मिनट के बाद बॉयज को भी भेज दो। Now 2 will cancel, 2 cancel, 9 raised to -1, यहाँ पे 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a raised to 1, a raised to -2, b raised to -2। अब जिनके पावर्स नेगेटिव है उनको डिनोमिनेटर में डाल देते तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जिनके पावर्स नेगेटिव थे उन टर्म्स को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया तो उनके पावर्स पॉजिटिव हो गए। देन दिस a और एक a कैंसिल हो जाएगा, सो योर फाइनल आंसर विल बी 1/9ab²। Come on, hurry up. We have to complete question number 2. Pay attention. See, in question number 7, क्वेश्चन नंबर 7 में न्यूमरेटर में क्या होगा? ये सेम है, these two are same, so पावर्स का क्या होगा? देखो ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, so powers will get added। ठीक है, अच्छा, और इसका मैंने क्या बताया था आपको? स्क्वायर रूट का मैंने क्या बताया था? 6th रूट है ये, तो दिस विल बिकम 1/6, तो मतलब a³ into 1/6, 6th रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे LCM, तो ये हो जाएगा a raised to -2/8 + 7/8। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे एलसीएम लेने के लिए। टू से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे टू टेक एलसीएम, और यहाँ पे 3 1s 3 2s, so a raised to 1/2।
सो पावर न्यूमरेटर में क्या होगा? Sir, it would add होगा. So 5/8 आएगा. 8 5. 5/8 upon a is 1/2. फिर से माइनस होगा. डिवीजन है, अभी डिवाइड हो रहे हैं. डिवाइड होता है तो क्या होता है? पावर्स विल गेट subtracted. तो 5/8 minus 1/2. अगेन एलसीएम, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4/8 आएगा. तो a raised to 1/8 आपका आंसर है. a raised to 1/8. कॉपी फास्ट कॉपी. नेक्स्ट सम, सब क्वेश्चन 8. क्या करें यहाँ पे? ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. सी वंस यू राइट 3 स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर पावर में ऑलरेडी क्या है? 1 माइनस n. वो 1 माइनस n ब्रैकेट में आएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो क्या होगा पता है? समझो आपने ऐसे लिख दिया 2 into 1 minus n, तो आप इस 2 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ब्रैकेट होगा तब वो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. 2 minus 2n होगा फिर ये ब्रैकेट ओपन करने पे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सम. हाँ, अब क्या है? बेस ये सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावर्स विल बी एडेड. किसका फोन? सॉरी काट भी दिया. क्या पागल है. 2 and 2n cancel. Minus 1 plus 2 is 1. 3 raised to 1. क्या आंसर है? 3 में 5 बात है. सब क्वेश्चन 9. तो यार न्यूमरेटर में अगेन पावर्स विल गेट एडेड बिकॉज नंबर 5 है. डिनोमिनेटर में 25 को मैं क्या लिखूं? 5 स्क्वायर. एक्सपोनेंट्स कर रहे तो पूरा
सो क्या एलसीएम आएगा? यस दृष्टि, टेल मी। शांति रखो, उसको आंसर देने दो। टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। इट इज स्टार्टेड बाय मी ना, यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट विल हैपन हियर? ये सेम है, so 8/2, 1 + 7/2, 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा? 5 क्यूब। वेरी गुड। सो 2 1s are 2 4s are, क्या आंसर आएगा इसका? 5⁴/5⁵3। so what will happen? Cancellation, 5 answer. चलो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। स्टार्ट फास्ट। तीन स्टेप का समय। $27 can be written as 3 cube and 125 can be written as 5 cube. Okay. यहाँ पे see this power is negative -2, इसको पहले पॉजिटिव कर देते हैं, so 2/3 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव होगा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं यहाँ पे। है वो दिया हुआ इक्वेशन। थ्री थ्री कैंसिल। अब एक सबसे एक इम्पोर्टेंट स्टेप मैं आपको बताता हूँ जो हमने पहले नहीं किया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4/9 डिवाइड बाय 8/125। वेरी गुड। देखो ये डिवाइड बाय 8/125 है, ठीक है। इस डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हो। तो क्या करना पड़ता है? ये जो डिवाइड साइन है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लिखो, और ये जो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होता है ना, इट गेट्स रेसिप्रोकल। 125/8 बन जाता है। समझे? ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया तो रेसिप्रोकल हो गया फ्रैक्शन। अब सॉल्व करना इजी है। 4/9 इंटू 125/8 कैंसिलेशन करते हैं यहाँ पे। 4 1s are 4 2s are 5 1s are 5 25s are 3 1s are 3 3s are, so 25/6. Make it in mixed fraction.
कंपल्सरी है. So we have completed question number 2. Next question का करना कंपल्सरी है. हाँ, yes. मार्क्स जाएंगे करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चलता. न्यूमरेटर बड़ा नहीं हो सकता डिनोमिनेटर से. So that's it for today. From question number 3 we'll continue in the next class.